वीर अहीरों ने 62 में चीन के मद को चूर किया। बबरू खान ने पाकिस्तानी बेड़ा चकनाचूर किया। 48 में कश्मीर के एयरपोर्ट की रक्षा की। जगदीश यादव ने जा देकर संसद को सुरक्षा दी। संसद को सुरक्षा दी। नाम योगेंद्र यादव है, गौरव हिंदुस्तान का। नाम योगेंद्र यादव है, गौरव हिंदुस्तान का। रेजिमेंट हमारा हक है, मसला है सम्मान का। उठो यादवों, अब जागना होगा। सरकारों से हक मांगना होगा। उठो अहीरों, अब जागना होगा। सरकारों से हक मांगना होगा। प्रांतीय यादव महासभा के इस विराट सम्मेलन में यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक लगातार संघर्ष करके हम सबों को यहाँ तक पहुँचाने वाले, इस विराट सभा में अपना संपूर्ण आशीर्वाद देने वाले और यादवों के लिए लगातार लड़ाई लड़ने वाले हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई श्री पीताम्बर दास जी, यहाँ पर मंचासीन राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे भगवान जगन्नाथ की पावन, आप गर्व करें कि हम यदुवंशी हैं। और हमें उस दिन गर्व हुआ था जिस दिन हमने यादव कुल में जन्म लिया था। लोग अपने नाम के आगे यादव लिखने से शर्माते हैं। अरे क्यों शर्माना भाई, आप गर्व से कहें कि आप यादव में आप ग्वाला हैं, क्योंकि हम गौ की रक्षा करते हैं। हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। आप दोनों हाथ उठा करके बोलिए श्री कृष्ण महाराज की, भगवान श्री कृष्ण की। हम कृष्ण के वंशज हैं और यादव कहने से घबराते हैं। यादव कुल में जन्म लेने से हम सोचते हैं कि हम क्या हैं, लोगों को कैसे बताएं। अरे गर्व करो अपने आप पे। आज हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा किस प्रकार आज उस पावन धरती जहां पूरी आप जगन्नाथ धाम जाते हैं, वहां पर आज किसी को जाने की जरूरत नहीं होती। वहां जब तक हमारी यदुवंशी की बहनें, हमारी माताएं जब तक वहां अपने हाथों से मक्खन न खिला ले, आज इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। और भी कई जगह के उदाहरण है, समय कम के कारण बहुत कुछ नहीं कहूंगी भाई बंधु, लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर कहेंगे कि सबसे पहले आप खुद सोचिए कि घर में एक सत्यनारायण कथा कराते हैं, उसको करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उस कहानी में कहा भी गया है कि हम बीच में कथा को सुनने के पहले नहीं जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाते हैं। लेकिन हम जब कोई कार्यक्रम में आए, ये कोई कार्यक्रम हमारे पर्सनल नहीं है, ये हमारी महासभा का कार्यक्रम है। यहाँ हम बहुत सारे लोग अपने अपने काम के लिए भले ही निकल गए, लेकिन जब जाग का भात नहीं खाए तो फिर क्या खाए। आज हम सबको मिल करके हर दिन हर रोज आप अपने घर का काम करिए, लेकिन कुछ क्षण अपने इस महासभा के लिए जरूर करिए। आज हम दल में बट जाते हैं, भटक जाते हैं। अरे वो तो भाजपा का है, वो तो कांग्रेस का है, वो जेएमएम का है, वो विकास मोर्चा, छोड़ दीजिए वो सब। हम और आप एक हैं, सिर्फ और सिर्फ यादव महासभा के हैं। जब हम जाते थे, जब पूर्व में आप लोगों के स्नेह सहयोग और आशीर्वाद से जब झारखंड के मंत्री बनाए गए, हमारे शुरू से आदत रही थी कि हम अपने समाज के बीच में उठना बैठना निश्चित रूप से करते थे। जब हमें कोई कार्यक्रम से कोई जिला भेज दिया गया, वहां हम सारे सरकारी कार्यक्रम को निष्पादित करने के बाद में अपने समाज के साथ में जरूर बैठा करते थे। हमें लोग कहते थे कि अरे मंत्री है फिर भी जाती है वहां पर
वो भी भाजपा की मंत्री। हमने एक ही शब्द कहा भाई बंधु, मंत्री और विधायक तो हम बाद में हैं, पहले तो हम वहां की बेटी हैं जो हमारे यादव महासभा है। और गर्व करिए कि हम जनप्रतिनिधि बाद में, पहले आपकी बहू है, आपकी बेटी है, इस समाज की बेटी है। और समाज की बेटी होने के नाते आज आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो आज माइक लेके आपके सामने बोलने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हम एक दूसरे का पैर खींच करके उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। आइए आज इस बगोदर की धरती से एक संकल्प लीजिए कि हम पैर नहीं खींचेंगे, हाथ पकड़ करके हम आगे खींच के ले जाएंगे। और जिस दिन हम ये कर लिए भाई बंधु, उस दिन हमारा यादव महासभा कभी पीछे नहीं हटेगा। आज देखिए इन हमारे अभिभावकों को आज इतने वर्ष होने के बाद में दिन भर एक पैर में खड़े होकर के आज इस सभा के लिए कार्यक्रम को कैसे संचालन, कोई हमें बहका दे तो हम बहक जाते हैं। हमें कभी कोई ऊंचाई पे चढ़ा देता है तो हम बहुत, वो पुआ जो देखे होंगे आप, फूल जाता है ना, वैसे हम फूल जाते हैं। अरे ऊंचाई देखनी है तो पतंग की ऊंचाई को ना देखो, ऊंचाई देखनी है तो पतंग की ऊंचाई को ना देखो। पतंग की ऊंचाई की डोर किसी के हाथ में रहती है जो जब चाहे ऊपर ऊंचाई में चढ़ा देगी, जब चाहे किसी से लड़ा देगी और जब मर्जी हो तो जमीन पे गिरा देगी। अगर आपको ऊंचाई देखनी है तो इस पेड़ की ऊंचाई को देखो जो जितना ऊंचा खड़ा है उतना ही जमीन पे गड़ा है। ये पेड़ जितना ऊंचा उठा है उतना ही जमीन पे गड़ा है। तो हम जितने आगे बढ़ेंगे उतने जमीन से जुड़े रहेंगे, तब हमारी मान है, तब हमारी प्रतिष्ठा है। आज हम बहक जाते हैं, फूल जाते हैं और इधर उधर छानले। आज हमारे भाइयों ने अहिर रेजिमेंट के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा। आज लोग कहे अरे अहिर रेजिमेंट आप तो लोगों को जात पात में बांट रहे हैं। नहीं भाई बंधु, हम उसका भी कद्र करते हैं, जाट रेजिमेंट का भी, हम सिख रेजिमेंट का भी कद्र करते हैं और हम गोरखा की भी कद्र करते हैं, हम सभी रेजिमेंट का कद्र करते हैं। क्या उसके चलते हम अपना रेजिमेंट मांगना भूल जाएं? और हम मांग नहीं रहे हैं भाई बंधु। आपने बहुत सारी चीजों को सुना कि किस प्रकार हमारे वीर सपूत अपनी कुर्बानी दे करके मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े और आगे बढ़े। उस छोटी सी बात को जो रसांगा में लिखी गई थी भाई बंधु, 120 मात्र हमारे अहीर लोग थे, वहां पर 5000 पैदल वहां जवान थे, बड़े बड़े तोप थे। जब इनको लगाया गया उनके बचाव के लिए कि भाई इसमें तो अब कोई है नहीं, आप ही लोग 120 लोग हैं, वे पीछे मुड़ करके नहीं देखे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और वो टूट पड़े उस सैनिकों के ऊपर। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, विषम परिस्थिति में भी घबराने की बात नहीं की। और जब वो सारे शहीद हो गए, कुछ को बंदी बना लिया गया, एक अहीर को छोड़ दिया गया भाई बहन, इसलिए कि तुम जाओ और इस वीर गाथा को लोगों को बताओ। आज भी आप जाए वहां, जब 1962 में जब चीन में और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, आप उसमें आज भी देखें कि भारत के शूरवीरों में उनका नाम आज भी दर्ज है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे वीर सपूत, हमारे यादव भाई बंधु, जब उनका सीना धड़कता है तो वो शेर के दिल की तरह धड़कता है। आज शेर के दिल रखने वाले मातृभूमि की सेवा करने के लिए, हर लोगों की सेवा करने के लिए आज आगे रहते हैं। जब हमारे बहादुर सिपाही जान की बलि दे रहे थे तो उसमें सिर्फ यादव को बचाने का उन्होंने कसम नहीं खाया था, वो इस देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, ये मां भारती की सेवा करने के लिए आज उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। इसलिए हम सब मिलकर के, हालांकि ये बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अब इसमें
हमें लगता है कि अब निराकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है अहिर रेजिमेंट, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे जो बलिदान दिए हैं उनको गर्व हो कि आज हमने बलिदान दिया, आज हमें वो सम्मान मिला कि हर समय दूसरों की सेवा करने के लिए हम आगे रहे। आज जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए आज आरक्षण की बात की गई, लेकिन अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, आपकी आमदनी 8 लाख हो जाती है, तो आपको इसका हक नहीं है। अरे भाई, शैक्षणिक क्षेत्र में तो कम से कम दे दीजिए, इसे दिनों दिन घटा दिया जाता है। आखिर क्यों? आज हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो लगभग यहाँ 40 लाख से अधिक की आबादी हमारे झारखंड में यादव की है, लगभग 20% से अधिक। उसके बाद में आज दिनों दिन आरक्षण को कम कर दिया जाता है। हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज क्रीमिनल एयर करके इस आरक्षण को समाप्त करने का हक किसी को नहीं है। आइए मिल करके एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ हम आगे बढ़े। हमारे मन में बस ये आत्मविश्वास होना चाहिए भाई बंधु, अधिकार को जानने की जरूरत होगी। अधिकार बढ़ाएंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए देंगे, वरना आज बेटियों को भी आगे बढ़ने का हक है, उन्हें भी आगे बढ़ने दीजिए। आज हमारे यदुवंशियों में ये बात है कि आज हम गाय पालते हैं और गाय का दूध पी करके आज हम शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, पर कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर समाज के हम सब बैठे हुए हैं। शाम हुआ नहीं, लोग एक नाम दे दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? अरे अभी तो इवनिंग कॉलेज से आया हुआ। भाई बंधु, इवनिंग कॉलेज से मत आइए, वो दूध पीजिए, दही पीजिए, मट्ठा पीजिए ना, और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। क्यों इवनिंग कॉलेज की बात कराते हैं दूसरों से? हम जो करेंगे हमारा बच्चा वही सीखेगा। आज बच्चों को एक आदर्श बच्चा बनाइए, आगे बढ़ाइए। आज शराब नहीं, अरे यदुवंशियों के लिए तो शराब कभी भी छूना नहीं चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है, मांसाहार की बात करते हैं, लेकिन लोगों के घर में देखे तो मांसाहारी भोजन करते हैं। आज बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाइए जब खाना बनाते हैं, माताएं, बहनें, भाई बंधु, क्योंकि यहाँ ज्यादा संख्या हमारे भाइयों की है। फिर भी आपसे कहना चाहते हैं कि जब घर में खाना बने, पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। वो खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। और वो काम अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर कोई कार्यक्रम हो, गीता बांटिए, गीता हमारा संदेश है, उसे प्रतिदिन पढ़ने की आदत डलवाइए। आप कहीं जा रहे हो, गीता को अपने साथ लेकर के जाएं। आज हमें ये संस्कार देने की जरूरत है, हम सबको इसे अपनाने की जरूरत है। लेकिन आज हम भोजन के लिए आगे बढ़ते हैं, भोजन नहीं। जब वो एक रोटी, थोड़ा सा चावल अगर हमारी गौ माता के लिए निकल गया, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन गया। आज देखिए हमारे पुरी में जाकर के भगवान जगन्नाथ का जब भोग लगता है, आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि वहां पर कभी भी वो प्रसाद घटा है। आज जितने लोग पहुंच जाए, क्योंकि प्रसाद कभी भी नहीं घटता है। आपके घर में जितने मेहमान आ जाए, आपने देखा था सुदामा जी जब चावल का आधा टुकड़ा दिए थे, उसको भी श्री कृष्ण जी ने दोस्ती निभाया था। आज हम भूल जाते हैं भाई बहन, हम लोगों को पैसे से न तौले, हम एक एक रुपया अहम है, उनकी श्रद्धा, उनकी भावना को जोड़ने का काम करें और साथ में चले। सारे लोगों को लेकर के आप एक अपनी अलग पहचान बनाएं। एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, ये हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं। ये 5 अंगुलियां एक दिन खूब लड़ाई लड़ रही थी। क्यों लड़ाई कर रही थी? ये 5 अंगुलियां का कहना था कि भाई हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। एक गुरुजी सामने से गुजर रहे थे,
उन्होंने पूछा कि आप लड़ क्यों रहे हो, ये तो बताओ। तो पहले बारी आई अंगूठे की। इसने कहा कि जब हम कागज पे अंगूठा लगा देते हैं तो वो तो संपत्ति हमारी हो जाती है। गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद में आई बात तर्जनी की। इनसे पूछा गया, गुरुजी ने पूछा, भाई बताओ तुम अपने आप को कैसे बड़े कह रहे हो। इसने बड़े सरल भाव से कहा, अरे भाई गुरुजी साहब बताइए कि जब राक्षसी शक्ति का संहार करना था, जब देवताओं की रक्षा करनी थी, जब सज्जन व्यक्ति की रक्षा करनी थी, तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र किस पे धारण किया था। गुरुजी सुन करके बोले, बिल्कुल सत्य बात, आप तो बड़े हैं। बीच में आ गया मध्यमा। तो 5 उंगली रखिएगा तो सबसे बड़ा तो मध्यमा है ही, इसे कुछ कहने की आवश्यकता कहां पड़ती है भला। अब आ जाइए अनामिका। अनामिका को पूछा गया कि बताओ भाई तुम बड़े क्यों बोल रहे हो। इसने बड़े सरल भाव से कहा, जब दो परिवार को आपस में जोड़ना पड़ता है, जब शादी ब्याह की आप रिश्ता की बात करते हैं, सबसे पहले अंगूठी किस हाथ में पहनाते हैं, किस उंगली में पहनाते हैं। गुरुजी सुन करके बड़े विचित्र, वो बोले भाई सभी उंगलियों की बात तो सही है और ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये भी सही है। अब हम किसे बड़ा बोले, किसे छोटा करें। बारी आई कनिष्ठा की। कनिष्ठा को कहा गया, अरे तुम तो दुबले पतले किनारे पड़े हो, तुम अपने आप को बड़े क्यों बोल रहे हो। इसने बड़े सहज भाव से कहा, भाई बड़ी गुरुजी, जब मथुरा, वृंदावन, गोकुल सभी जगह में जब लोग इंद्र भगवान से डरते थे, वे लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण जी उसे देख लिए, उन्होंने पूछा कि तुम लोग किसकी पूजा कर रहे हो। उन्होंने कहा, आप शांत बैठिए कान्हा, क्योंकि हम तो इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग डर से पूजा करते हो। उन्होंने कहा, हाँ भाई, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो समय पे बारिश नहीं होगी या ज्यादा बारिश हो जाएगी तो हम अन्न कैसे उपजाएंगे, हमारे जो ग्वाल बाल है वो भूखे रह जाएंगे, हमारी जो गौ माताएं हैं वो भूखी रह जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, हम है ना, तुम मत डरो, तुम डरना छोड़ दो, क्योंकि मैं हूं ना। लोगों ने इनकी बात को मान ली। अब लोग इंद्रदेव की पूजा नहीं करने लगे, ये तो श्री कृष्ण की पूजा करते थे, वो करने लगे। अब इंद्रदेव नाराज हो गए और जम के बारिश किए। अब जब अति जल वृष्टि होने लगी तो पूरा मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि सभी शहर पानी में डूबने लगे, चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। जब चारों तरफ हाहाकार मचने लगी तो श्री कृष्ण जी ने किस उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया। तब गुरुजी ने कहा, अरे भाई, ये छोटा दुबला पतला कनिष्ठा नहीं है, ये तो सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अब वो बेचारे बहुत असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने कहा, क्योंकि गुरु हमेशा गुरु होते हैं। अभी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि गुरुओं का सम्मान करो, निश्चित रूप से गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को जो दूरदर्शी और जितनी सोच होती है हमें और आपको नहीं हो सकती। गुरु जी ने कहा, ए भाई जाओ, एक लोटा जल लाके टेबल में रखो। ऐसे टेबल रखा हुआ था, वहां पर एक लोटा जल रखा गया। गुरु जी ने कहा, एक काम करो, मैं तो उसी अंगुली को बड़ा मानूंगा जिस उंगली के द्वारा ये लोटा भरा हुआ पानी को उठा ले। सब खूब कोशिश किया, वो आप बताइए, क्या अकेले ये लोटा कोई उंगली उठा सकता, वो भी पानी से भरा हुआ। तब गुरुजी ने कहा, 5 उंगलियां मिल जाओ और उस भरे हुए लोटा को उठाओ तो देखिए उठता है या नहीं। सबने उठाया और वो पानी से भरा हुआ लोटा उठ गया। भाई बंधु, हम अगर अकेले लड़ाई लड़ेंगे कोडरमा में,
हमारे छोटेलाल जी, सुनील यादव जी, जागेश्वर यादव जी और ये सारे लोग मिल करके हमारे दिनेश जी सब लड़ेंगे गिरिडीह में, हमारे पीताम्बर भैया लड़ेंगे रांची में, आप लड़ेंगे लातेहार में, आप लड़ेंगे गुमला में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये पांचों उंगलियां अलग अलग नहीं, बल्कि जिस दिन ये मुट्ठी बन जाएगी और एक साथ लड़ाई लड़ेगी, वही रेजिमेंट भी मिलेगा और 27% हमें आरक्षण भी मिलेगा। और ना आप बड़े होंगे ना हम बड़े होंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यादव महासभा के हम सभी संतान होंगे और हैं। आप गांठ बांध लें कि हम सिर्फ और सिर्फ यादव महासभा को आगे बढ़ाएंगे, हम कोई दल और बल के कारण नहीं भाई बंधु। आप जहां जाए वहां के लोगों से एक बार जरूर मिलना जुलना करें, वहां के लोगों को मिलिए, उनकी दुख तकलीफ सुनिए, कुछ नहीं तो उनके सुख दुख में शामिल होइए। उसके बाद देखिए यादव महासभा जिस प्रकार से बूंद बूंद पानी डाल करके इन्होंने सींचा है, उस सिंचाई को हम और आगे बढ़ा करके एक बरगद का पेड़ के जैसे शक्तिशाली बनाएंगे, जहां चारों ओर ये यादव महासभा अपना रंग लाएगा। हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे और शिक्षा दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे लोगों का बाल विवाह रुक जाएगा और सबसे बड़ा जो अभिशाप दहेज रुक जाएगा भाई बंधु। आइए मिल करके हम इस महासभा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, आगे भी करते रहें और उसी चट्टाने एकता का हम लोग यहाँ पर अपना परिचय दें, जिससे कि हम सब आगे बढ़े। बहुत कुछ ना कहते हुए, क्योंकि भोजन नहीं, यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था है। आइए सब मिल करके हम लोग इस जात की भात अगर न खाए, प्रसाद न खाए तो क्या खाए। हम बहुत इन्हीं चंद बातों के साथ आप सब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए और आयोजन करता यहाँ पर सभी लोगों ने काफी मेहनत करके इस सभा का आयोजन किया। इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमारे माननीय सभी मंचस्थ, हमारे अभिभावकगण, कटक, उड़ीसा और पता नहीं कितने दूर दूर से आए हैं, हमारे पीताम्बर भैया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी मंचस्थ पदाधिकारियों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। माननीय नीरज यादव को जो एक सहज तरीके से सारी बातों को रखने का काम किया, कुर्सी छोड़ के उधर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हमें अनुशासन के अनुरूप काम अपनी बातों को रखने के लिए